सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं है। वहीं अब इसरो मंगल के बाद शुक्र ग्रह यानी वीनस फतेह करने की तैयारी में है। आने वाले कुछ सालों में भारत शुक्र ग्रह में यान भेज सकता है। जी हाँ, वह इसी को लेकर हाल ही में फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने ऐलान किया कि वो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन वीनस मिशन शुक्रयान में मदद करेगी। गौरतलब है कि इस मिशन को 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके मद्देनजर इसरो के अध्यक्ष के सिवान और CNES के अध्यक्ष जॉन-यव्स लिगोल ने दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों पर समीक्षा करने पर बातचीत की। CNES के मुताबिक इसरो ने आग्रह प्रस्तावों के बाद वीनस मिशन के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मस और फ्रांस के राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र CNRS से संबद्ध फ्रांसीसी अनुसंधान प्रयोगशाला लैटमस की वायरल यानी वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेज लिंकर उपकरण को चुना है। ये पहला ऐसा मौका होगा जब भारत के अन्वेषण मिशन में किसी फ्रांसीसी उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। बताते चले कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा है। अनुमानों पर गौर करें तो शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड करीब 96% हो सकती है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडलीय दाब भी धरती के मुकाबले तकरीबन 90 गुना ज्यादा रहने की उम्मीद है। वहीं शुक्र ग्रह आकार के मामले में पृथ्वी से काफी मेल खाता है, इसीलिए इसे धरती की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य से काफी नजदीक है, यही वजह है कि इसका तापमान धरती के मुकाबले ज्यादा है। शोध के मुताबिक शुक्र की सतह का तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में 65 मील के काफी घने बादल हैं। बताते चले शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। चमक की बात करें तो चंद्रमा के बाद रात में आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह यही है। शुक्र के चमकीला ग्रह होने की वजह से इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। एक नजर डालते हैं अब तक भेजे गए शुक्र मिशन पर। अब तक कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 42 शुक्र मिशनों को धरती से शुक्र ग्रह पर भेजा गया है। इस वक्त जापान का शुक्र पर भेजा गया अकात्सुकी वर्तमान में शुक्र ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो 3 अरब साल पहले शुक्र ग्रह पर भी पानी की मौजूदगी थी। तकरीबन 700 मिलियन या 70 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में कई बदलाव देखे गए। इस तरह इन बदलावों के तहत शुक्र ग्रह के 80% इलाके का निर्माण फिर से हुआ। तकरीबन 40 साल पहले नासा ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए मैरिनर 2 मिशन भेजा था। इस मिशन द्वारा कुछ खास जानकारियां प्रकाश में आई। इन जानकारियों में सबसे अहम जानकारी थी शुक्र ग्रह पर पानी की मौजूदगी की संभावना। सोवियत संघ द्वारा वेनेरा 1 और वेनेरा 2 मिशन भेजे जा चुके हैं शुक्र का अध्ययन करने के लिए।
इसके बाद सोवियत संघ ने वेनेरा 3 और 4 मिशन भी शुक्र पर भेजे थे। गौरतलब है कि वेनेरा 4 मिशन ही एक ऐसा मिशन था जो शुक्र ग्रह के वातावरण की सही जानकारी 1967 में मुहैया करा पाने में सफल हुआ था। 10 अगस्त 1990 को नासा ने अपना मैगेलन मिशन शुक्र पर भेजा। इस मिशन का नाम मशहूर भूगोलवेत्ता फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया था। मैगेलन मिशन ने शुक्र की भू संरचना के बारे में सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वीनस एक्सप्रेस के नाम से एक मिशन लॉन्च किया था, जिसका मकसद शुक्र के वातावरण और इसकी संरचना की जानकारी हासिल करना था। इसने शुक्र ग्रह पर पूर्व में मौजूद समुद्रों के बारे में जानकारी दी। वहीं भविष्य में भारत के शुक्रयान के अलावा रूस का वेनेरा डी मिशन भी शुक्रयान पर प्रक्षेपित किया जाएगा। मौजूदा समय में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा शुक्र ग्रह के 2 मिशन पर काम कर रही है। ये दोनों मिशन शुक्र के वायुमंडल के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकेंगे। इन दोनों योजनाओं का नाम नासा ने डेविंची और वेरिटास रखा है। हालांकि नासा ने इस मिशन को लॉन्च करने की तारीखों का खुलासा नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में इसी साल सितंबर महीने में दुनिया के नामी खगोलविदों के एक दल ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस की मौजूदगी का पता लगाया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन वीनस एक्सप्रेस ने इससे पहले साल 2011 में शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन के संकेतों का पता लगाया था, जिससे यहाँ जीवन के होने की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें, फॉस्फीन एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध लहसुन या सड़ी हुई मछली की तरह होती है। इस गैस को माइक्रोबैक्टीरिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उत्सर्जित करते हैं। कार्बनिक पदार्थों के टूटने से भी ये गैस थोड़ी मात्रा में पैदा होती है।